हेलो एवरीवन, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथे लेक्चर करेंगे। इसमें हम लोग इसोफेगस, स्टोमक एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे और जो एलिमेंट्री कैनाल का मसल्स लेयर होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिना फर्दर लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इसोफेगस। ठीक है, द इसोफेगस इज ए नैरो पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो इसोफेगस है वो सबसे नैरो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल यानी जो होल डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे बकल कैविटी आता है, इसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो होल जो एलिमेंट्री कैनाल उसमें सबसे नैरो पार्ट कौन सा होता है? वो होता है इसोफेगस। ठीक है, सबसे पतली पार्ट। ठीक है, नैरो मतलब सबसे पतला कौन होता है? इसोफेगस। स्टार्ट फ्रॉम, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है लोअर इंड ऑफ फेरिंग्स। जब हमारा ये बकल कैविटी था, ये हमारा बकल कैविटी है जहाँ पे टीथ वगैरह थे, ठीक है, टंग वगैरह, तो यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा फेरिंग्स आ रहा था। फेरिंग्स के ये जस्ट बाद यहाँ से शुरू हो जाता है, लास्ट इंड ऑफ, ये हो गया फेरिंग्स के जस्ट लास्ट इंड ऑफ फेरिंग्स से शुरू होता है। और कहाँ तक जाता है? ये स्टोमक तक जाता है। ठीक है, स्टोमक तक। कार्डियक स्फिंक्टर ऑफ स्टोमक, इंड कहाँ होता है? कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर आप हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे कार्डियक रीजन होता है। स्टोमक का जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है वो होता है कार्डियक। ठीक है, कार्डियक। और कार्डियक यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है कि वहाँ पे इस तरह से दो मसल्स होंगे। ये जिस तरह से ये हो गया ना इसोफेगस, ये इसोफेगस स्टोमक में खुला। ठीक है, और यहाँ पे तो इस तरह से मसल्स होंगे फ्लैप लाइक, जो कि इस तरह से कवर कर देंगे। जब हम सांस लेते हैं या फिर जब खाना यहाँ से आप पास हो जाता है तो ये दबा देता है, स्क्वीज कर देता है और वो बंद हो जाता है। तो स्फिंक्टर का वही काम होता है कि वो जब खाना पास हो जाएगा तो उसको इस तरह से दबा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्डियक रीजन है। स्टोमक का ये कौन सा रीजन है? कार्डियक रीजन। ठीक है, इसलिए यहाँ इस स्फिंक्टर को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि कहाँ होता है? 11th थोरेसिक ऑफ वर्टिब्रा। हम लोग खुद से महसूस कर सकते हैं, नीचे दो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ठीक है, ये नीचे इस तरह से दो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। 11 12 फ्लोट करते रहता है दो रिब्स। ठीक है, तो 11th वाले के पास ये कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं, 11th वाले के पास। ठीक है, अब इसका आता है डायमेंशन। डायमेंशन में हम क्या देखते हैं? लेंथ देखते हैं, ब्रेथ, डायमीटर वगैरह देखते हैं। इसका लेंथ टोटल कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये कॉमन क्वेश्चन है MCQ का, ध्यान रखिएगा। इसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आता है पार्ट्स ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। ये डिवाइड किया गया है आपके जो दो ऊपर के जो दिख रहे हैं डिवीजन। ठीक है, सर्वाइकल और थोरेसिक, ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा के बेसिस पे। वर्टिब्रा में क्या क्या चीज़ होती है? सर्वाइकल होती है, ठीक है, थोरेसिक होती है, थोरेसिक के बाद लंबर होती है, फिर उसके बाद सैक्रल होती है, फिर कॉक्सी होती है। ठीक है, सैक्रल और कॉक्सी। तो ये 5 पार्ट होते हैं हमारे वर्टिब्रे, जो पीछे मेरी हड्डियाँ हैं। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। रीढ़ की हड्डी 5 टाइप के होते हैं, तो जिसमें से 2 को डिवाइड किया है, सर्वाइकल और थोरेसिक। यानी जो इसोफेगस का रीजन सर्वाइकल एरिया में रहे उसे हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल इसोफेगस। जो इसोफेगस का रीजन थोरेसिक एरिया में रहे उसे हम लोग बोलेंगे थोरेसिक इसोफेगस। और जो रीजन एब्डोमिनल यानी नीचे में एब्डोमिनल पार्ट में चला जाता हो, यानी स्टोमक से रिलेटेड और डायफ्रागम से नीचे चला जाता हो, उसे हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल इसोफेगस। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिगर में जिस तरह से ये हमारा हो गया इसोफेगस का फिगर। यहाँ ऊपर में क्या हो गया? ये हो गया फेरिंग्स, ये हो गया फेरिंग्स। ठीक है, ये होगा अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे एक अपर इसोफेजियल, यहाँ से अगर भोजन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भोजन आ रहा है तो यहाँ पे जैसे ही ये पास कर गया तो ये थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, स्फिंक्टर थोड़ा सा दबा देगा ताकि ये भोजन नीचे की तरफ आके यहाँ तक आ जाए, उसके बाद फिर दूसरा लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वाइकल इसोफेगस बोलते हैं, क्योंकि सर्वाइकल जो होता है हमारे गर्दन के पास होता है। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे के पास जब रहेगा ये सर्वाइकल वर्टिब्रे के पास, तो इसे हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल इसोफेगस। फिर अगर थोरेसिक वाले पार्ट में जो इसोफेगस रहता है उसे हम लोग बोलते हैं थोरेसिक इसोफेगस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डायफ्रागम। ठीक है, स्टोमक डायफ्रागम के नीचे ही रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पे नीचे में होता है एब्डोमिनल इसोफेगस, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जो कि मैंने ऊपर बताया, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं या फिर इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, इसे दो नामों से जाना जाता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियल स्फिंक्टर। और ये हमारा क्या है, स्टोमिक है, ये क्या है हमारा स्टोमिक है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टोमिक का जब रीजन देखेंगे तब हम लोग देखेंगे ये होता है कार्डियक रीजन, ठीक है, कार्डियक रीजन, इसीलिए इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं ब्लड सप्लाई। अब हमारा इसोफेगस है, तो इसोफेगस प्रॉपरली काम कर रहा है तो उसको कोई ना कोई तो ब्लड सप्लाई हो ही रहा होगा, ठीक है। तो वो कौन सी आर्टरी है जो कि इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। आर्टरी डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा, क्या है डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा। हमारा थोरेसिक एरोटा कहाँ होता है, थोरेसिक पार्ट में होता है जो कि लंग्स वगैरह को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। उसी थोरेसिक, मान लेते ये थोरेसिक एरोटा हो गया, इधर लंग्स वगैरह को ब्लड सप्लाई कर रहा है, वहीं थोरेसिक एरोटा जब नीचे की तरफ आता है तो ये हमारे इसोफेगस को भी ब्लड सप्लाई करता है, इसोफेगस को भी ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, अब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यानी यहाँ पे जो हमारा स्टोमिक है, ये हमारा हो गया इसोफेगस, और यहाँ पे हमारा जो स्टोमिक है, ठीक है, स्टोमिक है, तो ये वाला रीजन होता है लेफ्ट, ठीक है, ये वाला रीजन होता है, ये राइट होता है। तो लेफ्ट जो गैस्ट्रिक आर्टरी रहते हैं वो भी जो है इसको ब्लड सप्लाई करते हैं, वो भी यहाँ से ब्रांचेज निकली हुई होती है, ये भी इसको ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वेन है, ब्लड तो सप्लाई करती है, कौन इससे ब्लड लेके आता है, तो ड्रेन्ड बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अब यहाँ पे एक वेन भी होती है पतली जो कि यहाँ से ब्लड लेके वो ले जाती है पोर्टल वेन में, फिर वो डायरेक्टली नीचे की तरफ आती है और वो ब्लड जो है नीचे की तरफ आके पोर्टल वेन में यानी लीवर में चला जाता है, ठीक है। इसोफेगस से वो पोर्टल वेन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर वो वहाँ से लीवर में चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन, इसका ध्यान रखिए, ये एप्लीकेशन का मतलब होगा कि इससे रिलेटेड कुछ बीमारियाँ देखते हैं, जैसे हम लोग सुने होंगे GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये इसोफेगस हो गया, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर था, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एक यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था, उसके बाद ये स्टोमिक, इस तरह से स्टोमिक था। तो अगर ये स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाए, बंद ही ना हो पाए, कभी भी बंद ही ना हो पाए, खाना जाए या ना जाए, हम खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, फिर भी ये स्फिंक्टर यहाँ पे इसको क्लोज नहीं कर पा रहा हो, इसको क्लोज बंद नहीं कर पा रहा हो, इसकी वजह से यहाँ पे जो HCl है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जब वो ये ऊपर की तरफ जाता है तो इस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा जलन या फिर पेन महसूस होगा, ठीक है। इस वाले रीजन में अगर ये पेन महसूस हो रहा है तो इससे हम लोग बोलते हैं, इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, कि जिसमें गैस्ट्रो का पार्ट जो है, गैस्ट्रो यानी स्टोमिक का पार्ट, स्टोमिक का चीज़ें, ठीक है, स्टोमिक की मटेरियल, ठीक है, स्टोमिक की फूड मटेरियल या फिर स्टोमिक का कंटेंट, वो जो है ऊपर की तरफ इसोफेजियल में आ रही है, इसोफेगस में आ रही है, ठीक है। ये होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। अब दूसरा है एचेलासिया, ठीक है, जिसे कार्डियोस्पाज्म बोलते हैं। इस केस में जो मैंने पहला बताया ना GERD, इसमें क्या होता है, हार्ट बर्न होता है, इसमें एक चीज़ होती है हार्ट बर्न, ठीक है, हार्ट बर्न। कई बार ना पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता है कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, यानी उनके हार्ट में दर्द हो रहा है, या फिर इस वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है। GERD की प्रॉब्लम है या फिर MI की प्रॉब्लम है, कार्डियल इन्फ्रैक्शन की, क्योंकि ये उसी पोजीशन पर दर्द करता है। यहाँ पे ही तो हमारा डायफ्रागम होता है, और डायफ्रागम के ही पास तो हमारा हार्ट होता है, तो ये दर्द ऐसा लगता है कि हमारे हार्ट में हो रहा है, ठीक है। कई बार पता नहीं चल पाता है, इसलिए इसे हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं, ठीक है। ये चलासिया कार्डियोस्पाज्म, ये एक न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन है। न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन यानी हमारा न्यूरॉन से रिलेटेड डिस्फंक्शन है, यानी न्यूरॉन जो हमारा मैसेज पहुंचाता है मसल्स तक, वो मसल्स तक मैसेज सही से नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें जो ये कार्डियक मसल्स है, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, एक यहाँ स्फिंक्टर था अपर, एक यहाँ लोअर, ठीक है। हम इसी लोअर को भी हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते थे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते थे,
तो ये स्फिंक्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, रिलैक्स हो ही नहीं रहा है। रिलैक्स होने का मतलब कि वो फैल नहीं रहा है, वो क्लोज होके बंद है, ठीक है, वो बंद है, वो फैल नहीं रहा है। इस केस में क्या होगा कि हम भोजन लेंगे, वो भोजन नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं। नीचे की तरफ जब जाएगा नहीं तो हम किसी भी चीज़ को निगल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम निगल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स, वो रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम निगल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्फेजिया होती है, प्रॉब्लम टू स्वेलिंग, ठीक है। हमसे वो निगला ही नहीं जा रहा, जो भी हम भोजन खा रहे हैं वो नीचे की तरफ जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये होती है एचेलासिया, ठीक है। ये 2 बीमारियां हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल मसल्स लेयर। एलिमेंट्री कैनाल के कितने मसल्स लेयर होते हैं, तो इसका जो फिगर है उससे आप देखिए 4 मसल्स लेयर होते हैं। सबसे बाहर होता है सेरोसा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है मस्कुलरिस, ये दोनों लेयर। मस्कुलरिस में 2 लेयर होते हैं, ये बाहर वाला सेरोसा, ये मस्कुलरिस, ये भी मस्कुलरिस, ठीक है। 2 मस्कुलरिस लेयर होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, ठीक है। फिर अंदर में होता है म्यूकोसा, नहीं उससे बाहर होता है सब म्यूकोसा, फिर होता है म्यूकोसा और ये होता है ल्यूमेन, ठीक है, जिसमें भोजन अंदर जाते रहता है, तो ये होता है ल्यूमेन, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल का मसल्स लेयर। अब 1 बाई 1 करके हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे बाहर है सेरोसा। सेरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर था, जो कि बना हुआ है मीजोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से। मीजोथेलियम यानी इपिथेलियम का ही एक पार्ट, एक ये मॉडिफिकेशन है मीजोथेलियम लेयर, ठीक है। ये मीजोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना रहता है। ये आउटर पार्ट है, एक तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। दूसरा है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में लोकाई एक निमोनिक, याद रखिए। इसमें दो लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि कौन सा बाहर था और कौन सा अंदर था, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हमने एक निमोनिक लेके आया लोकाई, ठीक है। लोकाई क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड, एल से का मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ओ का मतलब आउटर, सी का मतलब सर्कुलर, आई का मतलब इनर। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल आउटर होगा, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। सर्कुलर क्या होगा, वो इनर, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इस फिगर में देखिए लॉन्गिट्यूडनल यहाँ बाहर की तरफ है और सर्कुलर अंदर की तरफ है। तो लोकाई, लोकाई लॉन्गिट्यूडनल आउटर बाहर की तरफ है, सर्कुलर इनर, सर्कुलर इनर अंदर की तरफ है, ठीक है। ये निमोनिक से याद रखिएगा। ये मसल और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस लेयर प्रोपेल फूड कंटेंट। ये क्या करते हैं, ये मसल्स प्रोपेल क्या होता है कि ये इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर में ये भोजन को यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ पास करता है, फिर यहाँ से, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये मसल्स करते रहता है, जिसकी वजह से ये भोजन, यानी पहले इस तरह से होगा, फिर ऐसे खुलेगा, फिर ऐसे बंद होगा। तो ये एक नीचे की तरफ भोजन को पास करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन बिटवीन 2 लेयर्स, जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर्स थे, उनके बीच में नर्व्स रिफ्लेक्सेस होती है, नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा नर्व्स होता है, अर्बैक्स और मेसेंट्रिक प्लेक्सेस, ठीक है। ये दोनों कहाँ होते हैं, मस्कुलरिस लेयर, जो 2 मस्कुलरिस लेयर है उनके बीच में होते हैं, अर्बैक और मेसेंट्रिक प्लेक्सेस, ठीक है। ये सारे मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से प्रोपल्सन होता है, भोजन इस तरह से आगे पीछे आगे की तरफ बढ़ते रहता है, ठीक है। पीछे नहीं, सॉरी, आगे की तरफ, ठीक है। अब आते हैं सबम्यूकोसा। अब हम देखते हैं सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना रहता है। इसमें सारे नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल, जितने भी ब्लड वेसल होंगे, लिम्फ वेसल होंगे, नर्व्स होंगे, वो सब किस में होते हैं, सबम्यूकोसा में, ठीक है। इसमें ऑटोनोमिक नर्वस होते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम होता है, जिससे उसमें नर्व्स पाए जाते हैं, तो उसका नाम था अर्बैक और मेसेंट्री, ठीक है। इसमें जो नर्व्स पाए जाते हैं उसको मिजनर्स बोला जाता है, मिजनर्स प्लेक्सेस, ठीक है। याद रखिए मिजनर्स प्लेक्सेस कहाँ होते हैं, सबम्यूकोसा में। अर्बैक और मेसेंट्री कहाँ होते हैं, वो मस्कुलरिस में, ठीक है। ड्यूडेनम एरिया में कुछ इसमें ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ड्यूडेनम में भी ये चारों लेयर होंगे मसल के, तो ड्यूडेनम में वहाँ पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसलिए मसल्स वाले लेयर में। सबम्यूकोसा में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ड्यूडेनम में, ठीक है। वैसे हर जगह म्यूकोसा में ही ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ ड्यूडेनम में, सबम्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं म्यूकोसा।
म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की तरफ है, हैविंग इरेगुलर फोल्ड, उसके पास अभी हम लोगों ने फिगर में भी देखा इस तरह से फोल्ड होते हैं, इरेगुलर से फोल्ड होते हैं। जो इरेगुलर फोल्ड होते हैं उसको रफेज बोलते हैं, और वो कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। ठीक है, हमारे स्टोमक वाले पार्ट में इस तरह से फोल्ड होते हैं। ठीक है, वही विलाई अगर फिंगर लाइक हो, यानी इस तरह से फिंगर लाइक इस तरह से फोल्ड हो, तो ये इंटेस्टाइन में होता है, जिसे हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, क्या बोलते हैं, विलाई। म्यूकोसा लेयर ग्लोबुलेट सेल, म्यूकोसा लेयर में ग्लोबुलेट सेल होते हैं। ये स्टोमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन सब जगह ये ग्लोबुलेट सेल होते हैं म्यूकोसा में, जो कि म्यूकोसा को रिलीज करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी जो फूड मटेरियल होता है उसको लुब्रिकेट करके एक जगह एक बॉल के रूप में बनाता है ताकि वो इजीली पास हो सके। ठीक है, तो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ताकि आसानी से डाइजेशन हो सके। ऑल्सो परसेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड परसेंट होते हैं, जो कि HCl, पेप्सिनोजेन, म्यूकोसा वगैरह को रिलीज करते हैं। यानी स्टोमक के जो ग्लैंड होते हैं वो कहाँ परसेंट होते हैं, म्यूकोसा लेयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टोमक जो होता है मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे डायलेटेड पार्ट होता है वो स्टोमक, यानी सबसे ज़्यादा ऐसे मतलब डायलेट रहता है, खुला हुआ रहता है, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अपर इन कंटिन्यूअस इसोफेगस, यहाँ हम देख रहे हैं कि अपर में वो किससे कंटिन्यू रहता है, इसोफेगस, और नीचे में ड्यूडेनम्स के साथ। ठीक है, नीचे में यहाँ ड्यूडेनम के साथ। तो वहीं बोला गया है कि अपर इंड जो होता है कंटिन्यूअस होता है इसोफेगस के साथ, और लोअर इंड ड्यूडेनम। ठीक है, इसका फिगर एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी इसमें। यहाँ पे एब्डोमिनल इसोफेगस है, इसोफेगस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए गए थे। वो कौन कौन सा पार्ट था, सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल। ठीक है, तो उसमें एब्डोमिनल जो इसोफेगस था वो किससे कंटिन्यू हो रहा है, स्टोमक से। ठीक है, यहाँ पे इसका कार्डियक रीजन होता है, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होती है, या फिर हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ ये कार्डियक रीजन होता है, इसलिए इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है। ये हो गया फंडस। ठीक है, बॉडी, ये हो गया पाइलोरिक। ठीक है, ये पाइलोरिक वाला रीजन होता है, ये होता है पाइलोरिक। ठीक है, ये लेसर कर्वेचर होता है, ये ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब कर्व। ठीक है, ये सबसे बड़ा कर्व होता है, ये छोटा कर्व, इसलिए इसे लेसर कर्वेचर, इसे ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसका पोजीशन देखते हैं, पोजीशन कहाँ होता है। तो हम जब भी एलिमेंट्री कैनाल का फिगर बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि स्टोमक यहाँ पे लाइज होता है, इस तरह से आ रहा है इसोफेगस, और यहाँ पे ऐसे स्टोमक होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमक होता है, तो इस वाले रीजन में स्टोमक पाया जाता है। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो थर्ड वाला जो यहाँ पे पार्ट है ना, तीसरा, यहाँ पे स्टोमक प्रेजेंट होता है। तो ये जो रीजन कहलाता है वो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इधर साइड राइट, इधर साइड लेफ्ट। ये वाला जो ऊपर वाला होता है हाइपोकॉन्ड्रिक होता है, इपिगैस्ट्रिक होता है, और इपिकॉन्ड्रिक वगैरह होता है। ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारा स्टोमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमक प्रेजेंट होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। ठीक है, अब इसका हम शेप देखते हैं। शेप इसका जे शेप का होता है। ठीक है, शेप देखने से जे शेप का लगता है। ठीक है, अपर पार्ट इज ब्रॉडर, हम लोग फिगर में भी देख रहे थे, जो ये अपर पार्ट है ना ये थोड़ा चौड़ा होता है देन ये लोअर पार्ट से। लोअर पार्ट थोड़ा पतला होता है, अपर पार्ट ऊपर वाली हिस्सा जो होती है वो थोड़ा चौड़ी होती है। अपर पार्ट ब्रॉडर देन लोअर पार्ट, अपर पार्ट यानी कार्डियक वाला जो रीजन है वो ब्रॉडर होता है, और जो यहाँ पाइलोरिक वाला रीजन होता है वो थोड़ा पतला होता है। ठीक है, 2 सरफेसेज होते हैं, यहाँ पे एंटेरियर, ये एंटेरियर कहलाता है, ये पोस्टेरियर कहलाता है। ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाली पार्ट को एंटेरियर, नीचे वाली पार्ट को पोस्टेरियर। इसमें 2 बॉर्डर होते हैं, यानी 2 कर्वेचर होते हैं, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर जो होता है 4 से 5 गुना बड़ा होता है लेसर से। ये लेसर देख रहे हैं छोटा है, इससे 4 से 5 गुना बड़ा होता है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, अब है पार्ट्स ऑफ इसोफेगस, इसमें आता है कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। ठीक है, अब 1 बाई 1 हम लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है कार्डियक, इट रिसीव्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। ये कहाँ रहता है, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस से ही खुलता है ये। ठीक है, यहाँ पे इसोफेगस रहता है, यहाँ पे ये वाला रीजन होता है कार्डियक ना, कार्डियक, और ये वाला हमारा क्या होता है, इसोफेगस।
तो ये कहाँ पे खुलता है? इसोफेगस के पास। इट वाज नेम, इसको कार्डियक नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जस्ट बिलो द हार्ट, जस्ट बिलो द डायफ्रागम, डायफ्रागम के जस्ट यहाँ पे क्या होता है? हार्ट होता है। तो हार्ट से जस्ट नीचे ये रहता है, इस वजह से इस रीजन को हम कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, ये पहला वाला जो स्टोमक का रीजन है इसको कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जस्ट बिलो द डायफ्रागम या फिर नियर टू द डायफ्रागम, डायफ्रागम के नज़दीक रहता है, जो जहाँ पे हार्ट रहता है, इसी वजह से इसे कार्डियक बोला जाता है। क्योंकि हार्ट को हम दूसरे नाम से, किस नाम से जानते हैं? कार्डियक के नाम से जानते हैं, इसी वजह से इसको कार्डियक रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, इसोफेगस ओपन्स इनटू कार्डियक रीजन। जो इसोफेगस है, यहाँ पे जो इसोफेगस है वो कार्डियक रीजन में यहाँ पे खुल रहा है, आके ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे इसको क्या रेगुलेट कौन सा करता है? कौन सा स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर या फिर इसोफेजियल, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है इसको रेगुलेट करता है कि ये इसमें आके खुलेगा या नहीं खुलेगा, कब क्लोज होगा, कब खुलना चाहिए। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है? कार्डियक स्फिंक्टर या फिर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, अब आते हैं फंडस। अब फंडस जो सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये स्टोमक हो गया। ठीक है, यहाँ पे था फंडस। ठीक है, ये था फंडस, ये था फंडस। तो फंडस जो है वो सबसे सुपीरियर पार्ट है स्टोमक का, सबसे ऊपर है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक। ये मोस्ट डायलेटेड रहता है, यानी हमेशा ये फूला ही हुआ रहता है, मतलब ये पिचकता नहीं है, मतलब ये कंप्रेस नहीं होता है, ये हमेशा रिलैक्स रहता है। ठीक है, जस्ट बिलो द डायफ्रागम, यहाँ पे डायफ्रागम होती है, उसी के जस्ट नीचे ये फंडस होता है। ठीक है, एक्सरे में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें गैस के बबल्स दिखलाई देते हैं। एक्सरे में जब देखेंगे तो इस तरह से हमें गैस के बबल्स दिखलाई देते हैं। यहाँ पे ये फंडस रीजन हो गया, जहाँ पे गैसेज वगैरह स्टोर होते हैं। ठीक है, अब इसका बॉडी सबसे मेजर पार्ट है। ये बीच वाला जो होता है, अभी हम लोगों ने देखा, ये होता है बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पाइलोरिक, ये फंडस, ये बॉडी, और सॉरी यहाँ पे कार्डियक और यहाँ पे होता है पाइलोरिक। ये बॉडी सबसे मेजर पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका बॉडी। ठीक है, बॉडी मेजर पार्ट होता है और यहीं पे सारे गैस्ट्रिक जूसेज निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूसेज HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस, ये सारे यहीं पर रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक वाले रीजन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन को थोड़ा सा समझिए, इसकी एनाटॉमी। इसमें दो पार्ट होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम यहाँ हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पाइलोरिक होता है, यहाँ से यहाँ तक। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, तो पाइलोरिक कैनाल जो होता है अब नीचे जाके ये डियोडेनम में खुलेगा, डियोडेनम में, ये डियोडेनम में। और यहाँ से जो बॉडी है वो बॉडी कहाँ खुल रहा है? बॉडी कहाँ ओपन हो रहा है? पाइलोरिक एंट्रम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच एक नॉच होती है, एक लाइनिंग होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी इसके बीच में, इसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर इंसूरिया। ठीक है, बॉडी ऑफ स्टोमक इंड्स इन द पाइलोरिक एंट्रम। ये जो बॉडी है स्टोमक का वो किस में इंड हो रहा है? उसका अंत कहाँ हो रहा है? पाइलोरिक एंट्रम में। ठीक है, जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड पाइलोरिक एंट्रम, ये इन दोनों के बीच का जो ये जंक्शन है, ये जंक्शन, इसको हम लोग एंगुलर नॉच है जी, इस तरह से एंगल बना हुआ एक नॉच रहता है, मतलब वहाँ पे एक इस तरह से थोड़ी लाइनिंग रहती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर इंसूरा। ठीक है, अब आते हैं एंट्रम कंटिन्यू टू नैरो कैनाल। ये जो एंट्रम है अब ये नीचे की तरफ आता है, कैनाल बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। और यहाँ पाइलोरिक कैनाल ही जो होता है वो नीचे जाके ड्यूडेनम में खुलता है, जहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एंट्रम जो है वो किस में ओपन हो रहा है? पाइलोरिक कैनाल में। ठीक है, पाइलोरिक कैनाल किस में ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में। और यहीं पे स्फिंक्टर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो आज के लिए ये लेक्चर नहीं थोड़ा सा सरफेसेस देख लीजिए। तो दो सरफेसेस होते थे, ठीक है, एंटेरियर और पोस्टेरियर। तो एंटेरियर वाला जो पार्ट है वो किन किन अंगों से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लीवर का स्ट्रक्चर होता है, तो हमारा स्टोमक जो होता है वो लीवर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, इधर साइड लेफ्ट होता है और इधर साइड राइट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट लोब ऑफ, ये स्टोमक किससे जुड़ा हुआ है? लेफ्ट लोब है जो लीवर का, उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे डायफ्रागम होता है, तो डायफ्रागम से भी जुड़ा हुआ है। और एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल, यहाँ पे पूरा एब्डोमेन जो होता है ना वो कवर होता है एक वॉल से, तो एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल से भी यहाँ पे कवर होता है।
ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट हो गया। ठीक, हम पोस्टीरियर पार्ट में चलेंगे इसके। तो ये हमारा स्टोमक होगा, उसके नीचे में पोस्टीरियर में क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसके पोस्टीरियर में यहाँ पे होता है पेनक्रियाज, इंटीरियर सरफेस ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, ये जो हमारा पेनक्रियाज है, ये हमारा पेनक्रियाज, इसका भी तो ये इंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर होगा, ऊपर वाला इंटीरियर, नीचे वाला पोस्टीरियर। तो पेनक्रियाज के इंटीरियर पार्ट से स्टोमक जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये ट्रांसवर्ज कोलॉन है, मैं पढ़ाऊंगी आगे लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये ट्रांसवर्ज कोलॉन। तो ये ट्रांसवर्ज कोलॉन से भी जुड़ा रहता है। फिर इंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट किडनी, इसके पीछे की तरफ लेफ्ट किडनी रहता है, ठीक है, उस किडनी से भी ये जुड़ा होता है पीछे की तरफ। फिर स्पेलिंग आर्टरी, यहाँ पे स्प्लीन होता है, स्प्लीन से निकला हुआ यहाँ पे आर्टरी होती है, उससे भी ये जुड़ा हुआ होता है स्टोमक, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। तो आई थिंक आपको ये समझ आई होगी। तो अगर आपको ये एनाटॉमी वाली लेक्चर समझ आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे की लेक्चर्स बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।